प्रिय बच्चों, हिंदी प्रबोध ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किशोरी लाल भजनी। आज हम कक्षा 12वीं की अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्य पुस्तक के अध्याय 9 नए और अप्रत्याशित विषय पर लेखन विषय पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम करेंगे अप्रत्याशित विषय पर लेखन से क्या अभिप्राय है। प्रश्न संख्या 2, अप्रत्याशित विषय पर लेखन की क्या तकनीक हो सकती है, तथा प्रश्न संख्या 3, अप्रत्याशित विषय पर लेखन के लिए तैयारी किस प्रकार से की जा सकती है। तो आइए समय को बर्बाद किए बिना सीधे प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न संख्या 1, अप्रत्याशित विषय पर लेखन से क्या अभिप्राय है। उत्तर, अप्रत्याशित शब्द से अभिप्राय कुछ ऐसे विषय जिन पर आज तक ना पढ़ा गया हो, ना सोचा गया हो तथा ना सुना गया हो। मनुष्य की सोच जैसे जैसे विकसित होती गई, वैसे ही अप्रत्याशित विषय उत्पन्न होने लगे। वर्तमान समय तक अप्रत्याशित विषय व्यवस्थित लेख की शक्ल में आने लगे हैं। दूसरे शब्दों में, अप्रत्याशित विषयों में लेखन कम समय में अपने विचारों को संकलित कर उन्हें सुंदर और सुगढ़ ढंग से अभिव्यक्त करने की चुनौती है। वर्तमान समय में अप्रत्याशित लेख हाथों की अपेक्षा यंत्रों के माध्यम से व्याकरणिक शुद्धता तथा सुगठित रूप में अभिव्यक्त होने लगे। प्रश्न संख्या 2, अप्रत्याशित विषय पर लेखन की क्या तकनीक हो सकती है। उत्तर, अप्रत्याशित विषय पर लेखन की तकनीक इस प्रकार से हो सकती है। नंबर 1, विषय की गहरी समझ। अप्रत्याशित विषय पर लिखने के लिए जिस विषय को आप चुन रहे हैं उसके प्रति गहरी समझ होनी चाहिए। उससे संबंधी सामग्री पुस्तक से, पत्र पत्रिकाओं से, कंप्यूटर, इंटरनेट से एकत्रित की जा सकती है। नंबर 2, सामग्री का संग्रह करना। अप्रत्याशित विषय पर लेखन के लिए विषय से संबंधित सामग्री को समाचार पत्रों से कटिंग करके फाइल तैयार की जा सकती है। वैज्ञानिक तकनीक के विकास के बाद विषय से संबंधित ऑडियो, वीडियो, रिकॉर्ड कैसेट, चिप इत्यादि के माध्यम से सुरक्षित रखी जा सकती है। समय मिलने पर उस विषय को दोहराया जा सकता है तथा उसका अभ्यास किया जा सकता है। नंबर 3, संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग। अप्रत्याशित विषय पर लिखने के लिए संक्षिप्त अक्षरों की सहायता ली जा सकती है। जैसे राजनीतिक विषयों पर अप्रत्याशित लेखन के लिए भाजपा, राकांपा, सपा, बसपा, आप इत्यादि नाम प्रचलित है। गणित की लंबी लंबी संख्याओं को संक्षिप्त करके 4 के डिजिट में इसको याद किया जा सकता है। नंबर 4, भाषा शैली पर अधिकार। अप्रत्याशित लेखन के लिए भाषा के बिना विचारों की अभिव्यक्ति कभी नहीं हो सकती। इसलिए लेखक को व्याकरणिक ढंग से भाषा की शुद्धता पर बल देना चाहिए। वाक्य छोटे हों तथा स्पष्ट हों। ऊपर लिखित बिंदुओं के आधार पर कहा जा सकता है कि मेहनत करने वाला रचनाकार कर्मठता से अप्रत्याशित विषय की नई नई तकनीक अपनाकर रचना कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता है। प्रश्न संख्या 3, अप्रत्याशित विषय पर लेखन के लिए तैयारी किस प्रकार की जा सकती है। उत्तर, अप्रत्याशित विषय पर लिखने के लिए तैयारी की आवश्यकता होती है। इसके लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, लेखक को विषय के प्रति गहरी समझ होनी चाहिए। नंबर 2, बड़े तथा लंबे शब्दों को संक्षिप्त रूप में कोडिंग करके प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नंबर 3, अंक गणित के लंबे लंबे डिजिटों को 4 के डिजिटों में विभक्त करके तैयार किया जा सकता है। नंबर 4, अप्रत्याशित विषय पर तैयारी करने के लिए रचनाकार ईमानदार, समर्पित तथा कर्मठ होना चाहिए। नंबर 5,
अप्रत्याशित विषय पर लेखन की तैयारी के लिए लेखक को समाचार पत्रों से संबंधित विषय की कटिंग करके फाइल बनानी चाहिए तथा उसको समय समय पर तैयार करना चाहिए। नंबर 6, अप्रत्याशित विषय पर लेखन की तैयारी के लिए भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। यदि हस्तलिखित की अपेक्षा मुद्रित माध्यम हो तो ज्यादा उचित रहेगा। ऊपर लिखित बिंदुओं के आधार पर कहा जा सकता है कि अप्रत्याशित विषय पर लेखन की तैयारी के लिए धीरता, गंभीरता, कर्मठता, ईमानदारी तथा समर्पित भाव इत्यादि का होना बहुत जरूरी है। तभी एक सफल अप्रत्याशित लेखक समाज में अपने अस्तित्व को भी बना सकता है तथा समाज के लिए उच्च कोटि के अप्रत्याशित विषयों का लेख कर सकता है। धन्यवाद। बाकी इसके बाद हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।